डैम्प्ड ऑसिलेशन। लफ्ज डैम्प के मीनिंग होते हैं रिडक्शन, रिड्यूस होना, डैम्पिंग से डैम्पिंग, इसका मतलब होता है रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, हमारे पास कोई भी पेंडुलम हम ले लें, ये एक पेंडुलम ले लें हम, जो कि हम आपको इसके बाद एक छोटा सा एक वीडियो हम आपके सामने शेयर करेंगे, छोटी सी वीडियो शेयर करेंगे इसकी, उसको हम ले सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हो ऐसे कि इसको डिस्टर्ब करें, हम इस पेंडुलम को हम यहाँ से डिस्टर्ब करें तो ये ऑसिलेट करना शुरू करे। ये कुछ ऐसे ऑसिलेट करे कि ये पहले यहाँ से घूम के इधर जाए, फिर वहाँ से वापस मुड़ के इधर जाए, फिर वापस मुड़ के इधर जाए। तो ये जो एक्चुअली जो यहाँ से इसने यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड जो है अगर आप देखें तो ये मसलसल विद द पैसेज टाइम रिड्यूस होने वाली चीज़ है। एयर की फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होती है। और ये जो रिड्यूस होने का अमल है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। और ये जो एम्पलीट्यूड की रिडक्शन हो रही है, इसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड के अंदर जो रिडक्शन आ रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डैम्पिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो ऑसिलेशन है, इन ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहाँ पे आपको पता है एयर फ्रिक्शन मौजूद है, एयर फ्रिक्शन मौजूद है, जो कि एक्चुअली जो है एक रेजिस्टेंस है। और ये एक ऐसी ऑपोजिशन है जो मसलसल ऑसिलेशन को ख़त्म करती जा रही है। तो ये जो ऑसिलेशन है, ये ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। ये वाली ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। किस वजह से डैम्प कहलाती हैं? क्योंकि वो डैम्प्ड हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। किस वजह से हो रही हैं? रेजिस्टेंस की वजह से, ऑपोजिशन की वजह से। कौन अपोज कर रहा है? एयर फ्रिक्शन अपोज कर रही है। दैट इज़ वाई इन ऑसिलेशन को, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बनी, ऑसिलेशन in the presence of oscillations in the presence of some opposition or resistance, ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस। आप समझ गए। तो ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन जो किसी रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन की मौजूदगी में, प्रेजेंस में हो रही हो, उन ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी एक छोटी सी आपको जो है ना डायग्राम से हम आपको समझा चुके हैं, और एक वीडियो क्लिप से भी हम आपको समझाएंगे आगे चल के। डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हम देखना चाह रहे हैं कि जो ऑसिलेशंस होती हैं वो डैम्प्ड कैसे होती हैं प्रैक्टिकली। ये आप देख सकते हैं कि हमने एक सिस्टम रखा था, इसके ऊपर पहले हमने फोर्स लगाई थी और ये ऑसिलेट कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसकी ऑसिलेशन ख़त्म होती रही और ये ख़त्म हो गई। ठीक है, फिर हम इसको एक दफ़ा फिर डिस्टर्ब करते हैं, तो ये देख सकते हैं हम, ये एक दफ़ा से और इसने ऑसिलेट करना शुरू किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी ऑसिलेशंस दोबारा से ख़त्म हो रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, इसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं, इन ऑसिलेशंस को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसको एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हम देख सकते हैं, जिसको एक्चुअली इसलिए इसको कहा जाता है। और ये हार्मोनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ऑसिलेशंस हो रही हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें देख सकते हैं आप, ये एक ऐसी टाइप की मोशंस हैं, इनको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। और ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये विद द पैसेज टाइम डिक्रीज होती हैं, इस वजह से इनको एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। अगर इनकी ऑसिलेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज ना हो और ये इस तरह से एक दफ़ा से डिस्टर्ब करने की वजह से
इनडेफिनेटली ये डिस्टर्ब रहे और इस तरह से ऑसिलेट करता रहे, तो इसी सिस्टम को हम कहेंगे आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन ये वाला जो सिस्टम हमारे पास, इसकी ऑसिलेशंस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती हैं। इस वजह से इस सिस्टम को हमारे पास जो आपके सामने है, इसको एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाता है। अब इसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड होती हैं। डैम्प का मतलब है रिड्यूस होना। तो इन ऑसिलेशंस की जो एम्पलीट्यूड है वो कम होती है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि ऑसिलेशन ने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये यहाँ पे देखें तो ये वो डिस्टेंस जो है मीन पोजीशन के अबाउट जो है मीन से एक्सट्रीम वो मुसलसल कम हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड कम हो रही है। तो ये एम्पलीट्यूड कम होने की वजह जो है यहाँ इस पेंडुलम के इस एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इर्द गिर्द मौजूद जो हवा है वो इसकी जो ऑसिलेशंस को मुसलसल रिड्यूस कर रही हैं और वो ऑसिलेशंस जो हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। और इनको बोलते हैं, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं, जिसकी वजह से इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऑसिलेशन रिड्यूस होती हैं, उस रेजिस्टेंस को फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये एयर की वजह से है, इसलिए इसको हम एरोडायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं या एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये एयर फ्रिक्शन की वजह से मसलसल अपनी ऑसिलेशन को रिड्यूस करता है। इस सिस्टम को बोलते हैं एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये एक डेमो था डैम्पिंग का, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास जो होते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक को बोलते हैं आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास एक्चुअली पाए जाने वाले ऑसिलेटर्स होते हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आपको एग्जांपल दी जाए तो गाड़ी के जो शॉक्स हैं, गाड़ी की जो वाइब्रेट करती हुई फ्रेम है, ये तमाम ऑसिलेटर जो हैं वो एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएंगे। इस तरह से आप देखें, पत्तों को भी हम कह सकते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं दरख्त के जो पत्ते होते हैं, और वो भी एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पर, क्योंकि उनकी ऑसिलेशंस भी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसकी डेफिनेशन ग्राफ से हम ज़रा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। विद द पैसेज टाइम एम्पलीट्यूड जो है मुसलसल डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। 100% डिक्रीज नहीं होती, ठीक है, कुछ ना कुछ फैक्टर रह ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम हुआ, जिस सिस्टम की जो ऑसिलेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, जिसको हम वीडियो क्लिप में देख चुके हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, वो आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है। आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो ऑसिलेटर होते हैं जिनकी एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज नहीं होती। एक्चुअल का मतलब समझ लेना असली। तो आइडियल वो चीज़ होती है जो नमूने के तौर पर होती है, जो कि रियलिटी, जिसका रियलिटी के साथ जो है वो तल्लुक़ नहीं होता। आप समझ सकते हैं इस बात को कि आइडियल जो चीज़ होती है वो 100% होने वाली चीज़ है, ठीक है, आइडियल। लेकिन यहाँ आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो उसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये एक पेंडुलम है और ये एक आइडियल, हमारे पास आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो इसकी जो ये ऑसिलेशन है, अगर हम इसको एक दफ़ा से हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये मुसलसल जो इसके पहले एक्सट्रीम पॉइंट हम सेट करेंगे, फिर इनडेफिनेटली इनके जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये चेंज ना हो, ये एक्सट्रीम पॉइंट इसके इनमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, ये चेंज ना हो, नो चेंज, इनमें कोई चेंज ना आए और ये इनडेफिनेटली ऑसिलेट करते रहें, स्टॉप ना करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से जो ये जो एम्पलीट्यूड है विद द पैसेज टाइम वो कांस्टेंट है। तो इस ऑसिलेटर को कहेंगे आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बिकॉज इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही, ना कम हो रही है ना ही ज़्यादा हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारे पास एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, ये आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं। तो ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की कुछ टर्म्स हैं, आपने जो देखनी है। आपने एक डैम्पिंग की डेफिनेशन इसमें याद करनी है, आपने इसमें एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर और आपने आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन तैयार करनी है। और इसके बाद आपने जो चीज़ देखनी है, एग्जाम्पल में आपने कुछ एग्जाम्पल लिखनी है इसकी।
डैम्पिंग की एप्लीकेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से जो डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, उनकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। तो देखें कहाँ कहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऑडियो वीडियो सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, रेडियो में इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं, अलार्म्स में इस्तेमाल करते हैं, बजर्स में होते हैं, डेकोरेटिव लाइट्स में होती हैं इस्तेमाल। ये तमाम इनके जो है एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये डैम्पिंग का जो फेनोमेना इस्तेमाल करके हम ये डिवाइसेस जो है अपने यूज़फुल बनाते हैं अपने लिए। एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एक एप्लीकेशन शॉक एब्जॉर्बर भी है, जिसे हम कार वगैरह में लगाते हैं। ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाए जाते हैं। शॉक एब्जॉर्बर का काम है जो गाड़ी के अंदर शॉक्स पैदा होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना। शॉक्स का मतलब झटके, ठीक है। अब जब गाड़ी किसी जंप वगैरह से गुजरेगी या ऐसी रफ़ रोड पर से गुजर रही होगी, तो वहाँ पे उसमें जो गाड़ी के अंदर जो है ना वो शॉक्स पैदा होती हैं। बैठने वाले बंदे को डिस्टर्बेंस फील होती है, और जो ड्राइव करने वाला होता है उससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है उन शॉक्स की वजह से। लेकिन अगर उन्हीं शॉक्स को एब्जॉर्ब कर दिया जाए तो गाड़ी को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है, ब्रेक लगाना ईजी हो जाता है, और इस तरीके से जो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा है वो स्मूथली ड्राइव करता है और ईज़िली जो है कंफर्टेबल ड्राइव होती है, और जो भी बैठे हुए लोग होते हैं वहाँ पे वो ईज़िली जो है ना सफ़र करते हैं। तो ये डैम्पिंग का एक बहुत बेहतरीन और कॉमनली ऑब्ज़र्व करने वाला एक फेनोमेना है, और इसको हम देख सकते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है ये शॉक्स एब्जॉर्बर के तौर पर। या हम देख सकते हैं ये आपके सामने जो है एक ये आपके सामने एक सिंपल सा जो है शॉक एब्जॉर्बर आपके पास है, इसको आप देख सकते हैं। और ये हमारे पास जो होते हैं इसके एप्लीकेशंस होती हैं शॉक डैम्पिंग की, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। डैम्पिंग जिन सिस्टम्स में होती है, जिन ऑसिलेटर्स में होती है, उनको एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम एग्जांपल की पहले बात करते हैं। तो एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास मैच स्प्रिंग सिस्टम आ जाता है, सिंपल पेंडुलम आ जाता है, हमारे पास बॉल इन बॉल सिस्टम आ जाता है, शॉक एब्जॉर्बर आ जाते हैं, स्विंग्स आ जाते हैं, झूले जिनको बोलते हैं। हेरिंग के अंदर यानी कि हम जब सुनते हैं तो हमारे जो एयर ड्रम के ऊपर जो है वो जो एयर मेम्ब्रेन के ऊपर जो ड्रमिंग होती है, जब भी साउंड वेव्स हमारे कान में जाती हैं, एयर में जाती हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेट होती हैं। वो जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जाती हैं उसी फ्रीक्वेंसी से वहाँ एयर ड्रम के ऊपर जाके पड़ती हैं, और उस हिसाब से वहाँ पे जो है साउंड पैदा होती है। और अगर वो डैम्पिंग ना हो तो वो मसलसल हम सुनते रहें तो वो वाली बात हो जाती। लेकिन ये है कि वो डैम्प हो जाती है, जितनी भी साउंड होती है हम वो सुन लेते हैं। उसके बाद हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह से गिटार वगैरह है वो हमारे पास देख सकते हैं आप। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। इनमें डैम्पिंग होती है, और इस डैम्पिंग के कुछ इससे फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तक डैम्पिंग के जो ऑसिलेशन डैम्प्ड होती हैं, इसकी वजह से जो सिस्टम की जो एडवांटेज बढ़ जाती है, और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम होते हैं एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक तो ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट आप देख सकते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, रेडियोस वगैरह में हम इनसे अच्छी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, और जो है साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इससे ये होता है कि जो मशीन होती है उसके अंदर जो है
वो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि डैम्पिंग हो रही होती है और उस डैम्पिंग की वजह से जो फ्रिक्शन बढ़ जाती है वो फ्रिक्शन सिस्टम की जो है एफिशिएंसी को कम करती है। उसके बाद उसी मशीन के अंदर जो है वो हीट पैदा होती है, फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से हीट पैदा होती है। तो ये इसके जो है डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और सारी चीज़ों को कुल मिला के जो हमारे पास एक्चुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं बड़े यूज़फुल भी होते हैं, और इसके हमने एक शॉक ऑब्जर्वर की सूरत में हमने इसकी एक यूज़फुलनेस देखी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ चुका है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।